अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ये टॉपिक मैंने पहले कभी कवर नहीं किया। इस टॉपिक के ऊपर हमेशा मैं बात करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है ये टॉपिक नहीं है। बेसिकली इंसान को इंसान बनाना इंसानियत का काम होता है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं तो यू आर नॉट ह्यूमन। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी का टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा एक बहुत ही दिल के करीब है मेरे। कुछ लाइंस हैं जो मैंने 2019 में लिखी थी और ये मेरे पास नोट की सूरत में सेव थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे स्टार्ट करें। ट्रैवलिंग इज लाइक अ रीडिंग अ बुक of your life. Every time we travel, we find the purpose of life. These broken highways lead us to the beautiful paradise. Sometimes we are alone and we find sometimes companionship. God has already made a connection. We just need to be right. We just met and read our own stories. Humanity is everywhere and every side. It doesn't even matter where are you from, what do you do, what you speak, all what we need to know how to smile. Rain can be disguised, rain can be blessing. It depends on us that how we can survive. जी, ये लाइंस इंग्लिश में लिखी गई हैं क्योंकि आप जब सोचते हो या जब आप कुछ लिखते हो तो उस वक्त आपकी जो ज़िबा होती है, जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो लैंग्वेज अक्सर और बेशतर किसी भी स्टैंडर्ड की मोहताज नहीं होती। मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, तो ये कुछ लाइंस हैं। आई एग्जैक्टली रिमेंबर व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, और मैंने जब इंसानियत देखी दुनिया में तो बड़ा हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस होता है आपका। और जो ये लाइंस हैं इनके मैं पहले मफहूम आपको बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम इसकी तशरीह के ऊपर जाएंगे कि ट्रैवलिंग इज़ लाइक अ रीडिंग अ बुक ऑफ योर लाइफ। मतलब जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अपनी किताब, अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलट रहे होते हो और देख रहे होते हो दुनिया को। एवरी टाइम वी ट्रैवल वी फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमारी ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो हमारे सामने आ जाता है और हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, हमें नहीं पता होता कि हम क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन हमेशा जब भी आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग मैं उस सेंस में बात करूँगा जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हो या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हो, मैं उस ट्रैवलिंग की बात करूँ। जब आप ब्रोकन हाईवेज से गुजरते हो तो ही आप एक पैराडाइज पे जाते हो। जो लोग हुंजा या नॉर्दर्न साइड्स पे गए होंगे तो उनको पता होगा कि कितना बुरा रोड है, लेकिन जब आप जहाँ पर जाते हैं तो फिर वहाँ जाके आप लंबी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं इट्स वर्थ इट मैन, इट्स वर्थ इट, तो इट्स ब्यूटीफुल पैराडाइज। कभी हम अकेले होते हैं, समटाइम्स वी आर अलोन एंड वी फाइंड कंपेनियनशिप एज वेल। समटाइम्स हमारे साथ लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फैमिली होती है। God has already made our connection. We just need to be right. Yeah, this is the main point I want to discuss over here. अल्लाह ने ना हमारी जिंदगी का सारे कनेक्शंस जो है ना वो जोड़ दिए। मैं कोई हाजी सनाउल्लाह नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा आसान सा एक फंडा है कि कभी गलत नहीं करना और अपने साथ भी गलत नहीं होने देना। गॉड हैज़ ऑलरेडी मेड अ कनेक्शन, वी जस्ट नीड टू बी राइट। मतलब अल्लाह ने ना हमारे लिए हर कनेक्शन बना के रखा हुआ पहले से। हमारी ज़िंदगी ना हम बड़े होशियार बन रहे होते हैं और मैं आप लोगों के सामने ये बातें कर रहा हूँ तो आप लोग ये नहीं समझेगा कि मैं कोई हाजी सनाउल्लाह हूँ या मैं कोई मौलवी हूँ। मैं आप जैसा आम आदमी हूँ और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा रूल है, एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके तहत मैंने अपनी ज़िंदगी को आज तक गुजारा है। और
मैं आप लोगों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ कि एक चीज़ है कि आपको राइट होना चाहिए, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, आपको रिश्तों के अंदर सच्चाई का जो एलिमेंट है वो होना चाहिए, आपको झूठ और फरेब से भागना चाहिए। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त बिजनेसमैन हैं, टाइकॉन्स हैं, और उनके मुंह से अल्फाज मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी होती है और एहसास भी होता है कि ये गलत है। कि वो कहते हैं झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता, झूठ के बगैर काम नहीं चलता, छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमें क्या ये पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मोमिन कुछ भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। मोमिन गुनाह कर सकता है, कातिल हो सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो हम अपने आप से सबसे पहले झूठ बोलते हैं, फिर हम दुनिया से झूठ बोलने लग जाते हैं, और फिर हम उस झूठ के घेरे में इस तरीके से आ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े होशियार हैं, हम अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तयन कर लेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट ब्रदर, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। मेरी उम्र पे मत जाना, पर एक्सपीरियंस मेरे पास जो है वो मैं कभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा तो आपको एहसास होगा। इस कनेक्शंस बिल्डिंग में ना मैंने भी अपने आप को बहुत बेवकूफ़ बनाया कि हाँ मैं होशियार हूँ, मैं कर लूँगा। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने भी सोचा कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, मैंने भी सोचा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा, मैंने भी सोचा था कि मैं सब कुछ होगा मेरे पास। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ होगा। और यकीन करें, जब आप तवक्कल जब अल्लाह के ऊपर डिपेंड होता है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में मकसद बदल जाता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो एक भाई है ना हमारे, कहते हैं एहसास बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो ये ताकत सिर्फ अल्लाह के अंदर है, और अल्लाह आपको चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ वी जस्ट मीट, और वी कैन से वी जस्ट मेट। ठीक है, अगर पास्ट टेंस की बात करें, ग्रामर भी सिखा रहा है आपका भाई। एंड रेड आवर ओन स्टोरीज, मतलब हम मिलते हैं लोगों से और हम अपनी स्टोरीज खुद ही सुना रहे होते हैं, हम खुद ही पढ़ रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं पता जो मैं अगली लाइन में कह, ह्यूमैनिटी इज एवरीवेयर, एवरी साइड। मतलब जहाँ हद निगाहें वहाँ इंसानियत है, क्योंकि इंसानियत ना हो तो आपको मैं एक बात बताऊँ, ये दुनिया चल ही नहीं सकती। हम बोलते हैं हमारे सियासतदान बहुत करप्ट हैं, हम बोलते हैं हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्क बहुत ख़राब है, लेकिन मेरे दोस्त ये मुल्क पिछले 70 सालों से चल रहा है। कोई कारोबार शुरू करो, वो अगर एक साल भी ख़राब होगा ना तो आप बंद कर दोगे। अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा होगा ना, या उससे उस कारोबार से किसी और को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, वो बंद हो जाएगा, खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। वो पेड़ जो साया नहीं देता वो खुद ही मुरझा के ख़त्म हो जाता। तो पाकिस्तान से बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हाँ ह्यूमैनिटी है हम, क्योंकि हमें वही दिखता है जो हम खुद होते हैं। मुझे बहुत अच्छाइयाँ दिखती हैं पाकिस्तान के अंदर, मुझे इस दुनिया में बहुत अच्छाइयाँ दिखती हैं, क्योंकि शायद मेरा वो लेंस है कि मैं उस चीज़ को फोकस करता हूँ जो चीज़ अच्छी है। बुराई को फोकस करोगे बुराई दिखेगी, अच्छाई को फोकस करोगे अच्छाई दिखेगी। एक छोटी सी मिसाल, अगर आपको सिविक पसंद है ना, सिविक सबको पसंद होती है। मेरे बहुत अच्छे एडिटर हैं भैया भाई, उनको सिविक इतनी पसंद है, उन्होंने सिविक बाइक ले ली। ठीक है, तो सिविक पसंद होती है, सिविक आपको पसंद है, आप जब जाओगे रोड पे आपको सिविक ही दिखने लग जाएगी। मेरा एक दोस्त है, उसको फॉर्च्यूनर पसंद, उसने फॉर्च्यूनर की बात की तो हर जगह फॉर्च्यूनर दिखने लग गई। मुझसे किसी ने जिक्र किया पिकांटो का, यकीन माने मैंने पिकांटो का नाम सुना तो उस वक्त से मुझे हर जगह पिकांटो दिख रही है। कहने का मकसद ये है कि हमें जो चाहिए है वो ही हमें दिखता है, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके बारे में अक्सर और बेशतर मैं बात करता हूँ। हमें अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना दोस्त, तो उसमें बुराई हमारे अंदर ही है, हम खुद बुराई को अट्रैक्ट कर। अगर हम इंसानियत को अट्रैक्ट करेंगे हम इंसानियत मिलेगी, अगर हम हैवानियत को अट्रैक्ट करेंगे तो हमें हैवानियत ही मिलनी है। तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो ये बड़ा संजीदगी से मैं एक बात आपको समझा कि हाँ, बुराई बाहर में, बुराई आप क्या देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ
कि इट डजंट इवन मैटर वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू स्पीक। वाकई में आप यकीन करें, हमारे लिए ना अंग्रेज़ बड़े हवा बने हुए हैं। हम लोगों ने अंग्रेज़ को काफिर कहा हुआ है। हम भूल जाते हैं अंग्रेज भी मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक मेजोरिटी लोगों की सोच है। और भी बहुत सारी दुनिया है, तो हमने सबको अंग्रेज बना दिया। और भी बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी रेसेस हैं, हमने सबको एक जैसा बना दिया। लेकिन नहीं दोस्त, ये सब एक जैसे हैं और नहीं। एक जैसे किस तरीके से? सब में इंसान, सब इंसान, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो। मैं इस वक्त ये नहीं बात करूँगा कि कौन सा मज़हब सही है कौन सा गलत है। बीइंग अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम एंड आई लव इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू मी इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। मैं इस बात के ऊपर पक्का यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं भी किसी को तनकीद का निशान नहीं करता। लेकिन यकीन करो कि अक्सर बेशतर हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये मुहावरे और बातें सुनते ही होंगे कि अगर अंग्रेज़, वो उन्हीं के बकौल के, अंग्रेज़ अगर कलमा पढ़ ले तो उनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। क्योंकि वो एक रोड पे चलाने से लेके घर पे बैठने तक हर तरह के आदाब फॉलो करते हैं जो कि हम नहीं करते। आप रोड पे जाओ तो सही, मैं भी यहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे बाहर नॉइजेस आ रही है, आपको भी शायद आ रही है। क्यों हमने सिलेंसर ऐसे रखे हुए? हमने क्यों अपनी गाड़ी को सही से नहीं रखा हुआ? हम क्यों अपनी जात से किसी और को परेशान कर देते हैं? हम जब जा रहे होते हैं रोड पे तो हम क्यों बराबर वाले को साइड देके निकलने की कोशिश करते हैं? दुनिया में लेन सिस्टम है, पाकिस्तान में लेन सिस्टम नहीं है। और अब हम बोले हुकूमत गलत है। अरे लेन पे तो तुम नहीं चला रहे हो दोस्त। आप देख रहे हैं कैसी कैसी आवाजें आ रही। ये मैं आपको साफ, ये मैं चाहूं तो काट सकता हूं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा अलमिया है। ये आप और मैं ही है। मैं भी शायद गलत, आप भी गलत। बस सिर्फ और सिर्फ हम जिस जगह पे खड़े होकर दूसरे को गलत बोल रहे होते हैं, हम उस जगह पे जब बाद में खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं ये इंसाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, इंसाफ ये नहीं। इंसाफ बहुत भारी लफ्ज है जिसको हम समझते हैं। इसके बाद हमने कहा कि ऑल वी नीड टू नो हाउ टू स्माइल, ऑल व्हाट वी नीड टू नो हाउ टू स्माइल। मतलब मुस्कुराहट जो है ना, इस दुनिया के सारे गम भुला देती है। मुस्कुराहट जो है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। हम संजीदगी में आके इतने डिप्रेशन का शिकार होते जा रही है, हमारी पूरी कौम ही डिप्रेशन में। कर्जे में हम हैं, मसलों में हम हैं, परेशानियों में हम हैं, और एक जो मुफ्त की चीज़ है स्माइल, वो हमारे पास है। और स्माइल को गलत मतलब भी दिया जाता है लोगों के लिए। किसी को देख के हंसो तो अरे तुम मेरे को तंजिया हंस रहे हो। किसी लड़की को देख के हंसो, अरे तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। किसी का बुरा वक्त हो और उसको जाके आप कॉन्डोलेंस दो और फिर उसके बाद आप उससे मुस्कुरा के बात करो, तो यार इसको तो मेरे गम का एहसास ही नहीं। हमें ज़रूरत है इंसानियत को समझने के लिए, इंसान बनने के लिए सबसे पहले इंसानियत को समझने की ज़रूरत है। आप यकीन करें कि आज मैं अपनी मिड एज में हूँ और मैं अपनी आधी ज़िंदगी में समझता हूँ कि मैं गुजार चुका हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझे मतलब ज़िंदगी का समझ आने लगा है। अभी भी शायद नहीं समझ आया, अभी भी शायद मेरी बातों में, मेरी चीज़ों में वो वज़न ना हो, शायद वो आ जाएगा वक्त के साथ, लेकिन समझ आने लगा। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी जब समझ आने लगी तो सारी गुजर गई। ये बड़ी गहरी बात है, किसी ने सही कहा। जब ज़िंदगी समझ आने लगती है ना, उस वक्त तक ज़िंदगी गुजर जाती है। अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख के अपने आप को एक इंसान का बच्चा बनाए। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद रेन कैन बी ब्लेसिंग और कैन बी अ डिस्गाइज। मतलब जो बारिश है ना, वो कभी कभार ब्लेसिंग होती है, कभी कभार डिस्गाइज होती है। इट डिपेंड ऑन अस हाउ वी कैन सर्वाइव। बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि बारिश अक्सर बेशतर किसी के लिए रहमत और किसी के लिए जहमत बन जाती है। हम उसको रहमत की तरह लेते हैं या जहमत की तरह लेते हैं, ये सारा दारो मदार हम पर। हमें अपनी ज़िंदगी को अगर सही करना है तो हमें पहले इंसान का, वो पंजाबी में कहते हैं इंसान का पुत्र बनो, वो इंसान का पुत्र। तो हमें पहले इंसान का बच्चा बनना, हमें इंसानियत दिखानी, हमें इंसानियत को सबसे अव्वलीन तरजीह देनी है। हमें ये नफ्सा नफसी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रेसिज्म, ये ऐसा वो ऐसा, कोई काला कोई गोरा, कोई सिंधी कोई बलोची, कोई महाजिर कोई पठान,
ये सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, जभी हम एज अ कौम तरक्की कर सकेंगे। और इसी नोट पर मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूँगा और जाते जाते एक बात बोलूँगा। एक वीडियो भी मैंने पहले बनाई थी कि मुझ में इंसानियत अभी बाकी है। यस, अगर आप में इंसानियत अभी बाकी है तो ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगेगी, और जिसमें इंसानियत नहीं है उसको ये वीडियो शेयर कर दो, क्या पता उसको बात। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द फाउंटेन।